में मौजूद हैं, जहां पर हमारे बीच में मसूद आलम खां, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गोंडा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कटरा बाजार रह चुके हैं और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। वो हमारे बीच कैसरगंज तहसील में मौजूद हैं। सर, आप कैसरगंज में आज कई महीनों से चल रहे हैं जी, तो आपने अपना गोंडा जनपद छोड़कर ये कैसरगंज विधानसभा क्यों? नहीं, देखिए ऐसा है कि कैसरगंज की और कटरा बाजार विधानसभा की सीमाएं लगती हुई हैं। बीच में सरजू जी हैं, सरजू जी के उस पार जो है कटरा विधानसभा है और इधर कैसरगंज है। मैं इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में था, 2012 और 2017 का चुनाव लड़ा हूँ, कुछ वोटों से चुनाव हार गया, लेकिन अभी मैंने समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में ज्वाइन की है। तो चूंकि वहाँ पर पूर्व विधायक तो अब 2 लोग तो सपा से नहीं लड़ सकते थे, मुझसे ये कहा गया कि भाई मुझे एक कोई सीट पर चुनाव करना था। तो कैसरगंज में चूंकि बहुत 20 वर्षों से समाजवादी पार्टी का कोई विधायक नहीं जीता, पार्टी ने मुझसे पूछा तो हमने कहा कि यहाँ के लोगों से हमारा बहुत जुड़ाव रहा है, यहाँ के लोगों से हमारी बहुत कुर्बत रही है और यहाँ के लोग काफ़ी हमें जानते भी थे। तो मैंने कैसरगंज के लोगों पर और यहाँ की जनता पर भरोसा किया और मैंने कैसरगंज से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव से इच्छा जताई। उन्होंने मुझसे यहाँ पर तैयारी करने के लिए कहा है कि आप जाके तैयारी कीजिए। जैसा कि कैसरगंज विधानसभा में पिछले कई वर्षों से, कई दिनों से केवल एक ही प्रत्याशी और वरिष्ठ प्रत्याशी यहाँ पर आते हैं, क्या उनको हटाकर आपको सीट यहाँ कर दी? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा वो माना जाएगा, हम मानेंगे, बाकी सारे लोग मानेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर 2022 की चुनाव लड़ने की आप तैयारी कीजिए और मैं 2 महीने 1.5-2 महीने से इस पूरे क्षेत्र में चल रहा हूँ। लोगों का बहुत अपार जन समर्थन, लोगों का स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले 2022 में यहाँ से समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। जैसे कि यहाँ पर जो वर्तमान विधायक और कैबिनेट मंत्री सम्मानित रह चुके हैं, तो क्या उनके बीच में आपका कैसा अनुभव है? देखिए, मैं तो अभी 1.5-2 महीने से चल रहा हूँ। बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो सम्मानित कैबिनेट मंत्री हैं और एक भारतीय जनता पार्टी में प्रभावशाली नेता हैं, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, हर मामले में ये क्षेत्र बिजड़ी है। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे ये कहा जा सके कि उन्होंने इस 5 साल में कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे वो गिना पाएंगे। तो सर, अगर आपकी सरकार और आप विधायक बन रहे हैं तो यहाँ की जनता के लिए आप क्या कहेंगे कि क्या आप विकास के नाम पर? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसमें कहा है कि सारी चीजें, बात मैंने जो आपको प्रेस नोट दी है उसमें बता दिया है। इस क्षेत्र को, इस कैसरगंज विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित किया जाएगा। रोजगार के अवसर प्राप्त यहाँ दिए जाएंगे, नौजवानों, किसानों की समस्याओं का निस्तारण होगा, जहाँ पर सड़क, नाली, बिजली की ज़रूरत है वहाँ वो भी होगा और ख़ास तौर से शिक्षा और स्वास्थ्य में स्कूल और अस्पताल भी की यहाँ ज़्यादा कमी है। बाढ़ क्षेत्र जो माझा का है वहाँ पर हर साल लोग प्रभावित होते हैं, उसका भी अस्थायी निदान किया जाएगा। वहाँ पर पक्के बांध का निर्माण कराया जाएगा ताकि माझा के जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो हमेशा आने वाले बाढ़ की उस विभीषिका से बच सकें। जैसे कि पता है कि आप गोंडा जनपद से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके विधायक यहाँ पर बन गए मौजूदा, तो क्या यहाँ की जन समस्याओं को लोग आपके गोंडा जनपद से ले जाकर करेंगे या उनका निस्तारण यही कहीं कराया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं यहाँ की जनता ने मुझे विधायक चुना तो उसके फौरन बाद कैसरगंज में मेरा अस्थायी आवास होगा, ये मकान बनाएंगे और अस्थायी तौर पर यहीं पर रहेंगे, यहीं पर लोगों की समस्याएं भी सुनी जाएगी। बस आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी जानकारी मिल रही है कि आप इससे पहले बसपा में आप विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं और लोकसभा भी लड़े हैं, तो क्या ये बसपा को छोड़कर आपने सपा क्यों ज्वाइन किया? देखिए, चूंकि
बहुजन समाज पार्टी जब तक मान्यवर कांसीराम साहब और डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन पे चल रही थी, उनके वसूलों पे चल रही थी, तब तक थे। आज बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर अंबेडकर जी की और मान्यवर कांसीराम साहब के वसूलों से बहुत दूर चली गई है, वो भारतीय जनता पार्टी के वसूलों पे चल रही है। इसलिए मैंने वो किसानों के खिलाफ, गरीबों, दलितों, पिछड़ों की कोई लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाई, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा। आज के तारीख में समाजवादी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर, माननीय कांसीराम साहब, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र के आदर्शों पर चल रही है, उनके वसूलों पर चल रही है जो सच्चे में, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी में। अच्छा, जैसे अभी एक नारा चल रहा है बीजेपी का कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो झूठ है भाजपा का। हमने कहा भारतीय जनता पार्टी, अब आप कहिए भारतीय झूठा पार्टी है। किसी का न विश्वास है, न किसी का विकास हुआ है। ये सब खाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके जो उद्योगपति मित्र हैं उनका विकास हुआ है। अडानी जी का, अंबानी जी का, टाटा का, बिरला का, उन्हीं का विश्वास हुआ है और उन्हीं का विकास हुआ है और उन्होंने ही विश्वास जीता होगा सरकार का। जनता से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो एक सवाल ये है कि किसानों के ऊपर आप क्या कहेंगे कि जैसे किसान है तो उनको तमाम प्रकार के, भाई इस समय जो बीजेपी सरकार है वो उनको 2000 रुपये का लाभ भी दे रही है किसान बीमा, तो उससे आप क्या कहेंगे? देखिए क्या कर रही है, किसानों का विधान तैयार हुआ है। 1900 रुपये में सरकारी रेट है, 1000 रुपये में मंडी में बिक रहा है। किसान ये तो लड़ाई लड़ रहा है। किसानों की जो 3 काले कानून लाए हैं, इसके जरिए वो किसानों को उनके खेतों में मजदूर बनाना चाहते हैं, उनकी जमीन भी उद्योगपतियों को दे देना चाहते हैं, बड़े बड़े लोगों को दे देना चाहते हैं। इसीलिए एक साल से किसान संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा है कि महंगाई, ये पैसे हमारे ही आपके हैं जो वो 500 रुपये महीने के हिसाब से 6000 दे रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा है कि समाजवादी पेंशन जिन्होंने बंद कर दी है, सरकार बनते ही सभी हमारे जिनके पास खेती है या नहीं है, सभी गरीबों को, सभी बुजुर्गों को, हमारी माताओं बहनों को 2000 रुपये महीने पेंशन मिलेंगे। ये 6000 दे रहे हैं। माननीय अखिलेश जी ने 1 साल में 24,000 देने का वादा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मसूद आलम खां थे जो कैसरगंज विधानसभा से अपना दौरा कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की उम्मीद जता रहे हैं। लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास जो है वो झूठा है, लेकिन मैं और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास मैं खुद करूँगा, वो इनकी बातों से लग रहा है।